सूरज का मगरिब से तुलू होना है, जिसके बाद तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। लेकिन सूरज का मगरिब से निकलना सिर्फ एक दिन के लिए होगा और उसके बाद फिर वो अपने मामूल की तरफ लौट जाएगा और फिर कयामत तक मशरिक से ही निकला करेगा। सिर्फ एक दिन के लिए मगरिब से तुलू होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज सहाबा से पूछा कि क्या तुम जानते हो सूरज कहां जाता है? तो सहाबा ने जवाब दिया कि अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरज चलते चलते अर्श के दरमियान पहुंचकर सजदे में गिर पड़ता है, हत्ता कि उससे कहा जाता है कि उठो और जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। वो लौटता है और फिर अपने मामूल के मुताबिक दोबारा तुलू हो जाता है। एक रोज वो चलेगा और जब अर्श के नीचे अपने ठहरने की जगह पहुंचेगा तो उससे कहा जाएगा कि उठो और आज जाकर मगरिब से तुलू हो जाओ। चुनाचे वो सुबह के वक्त मगरिब से तुलू होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम जानते हो ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब किसी भी ऐसे शख्स को फायदा ना होगा जो ईमान ना लाया हो या ईमान की हालत में उसने नेक अमल ना किया हो। सूरज, हमारा सूरज निजाम शमसी का मरकज है और हमारी जमीन से कुछ 3,03,000 गुना ज्यादा हजम में बड़ा है। सूरज एक सितारा है जो कि ज्यादातर हाइड्रोजन या लिथियम गैसों से बना हुआ है और तकरीबन 4 अरब साल से इसी तरह चमक रहा है। ये इसकी उम्र बयां होती है और जदीद साइंस के मुताबिक यह सितारा दीगर सितारों की तरह तेजी से अपने खात्मे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इस दौरान यह मजीद गर्म होता जा रहा है, इसका दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। यह मादे के इन्हदाम या बड़े मॉलिक्यूलर क्लाउड में ग्रेविटेशनल कोलैप्स के नतीजे में वजूद में आया था। और यह जहन में रहे कि सूरज अपनी जगह से हरकत नहीं करता बल्कि जमीन अपने मदार पे घूमती है, जिसके बायस सूरज हमें हरकत करता नजर आता है। बिल्कुल उसी तरह जिस आप तसव्वुर करें कि गाड़ी में आप सफर कर रहे हैं तो गाड़ी से बाहर आपको दरख्त, इमारतें, सब कुछ पीछे की तरफ हरकत करते नजर आएंगे। अब जब हम जमीन पे खड़े होकर सूरज को देखते हैं तो ना हम हरकत कर रहे होते हैं और ना ही सूरज, बल्कि गाड़ी की तरह सिर्फ जमीन हरकत कर रही होती है। जमीन मशरिक की तरफ से अपने मिदार पर घूमती है और चंद मुफस्सिरीन के मुताबिक वो अचानक अपनी गर्दिश तब्दील कर देगी। लेकिन चंद उलमा मगरिब से सूरज तुलू होने को भी अलामती करार देते हैं और मगरिबी और लादीनी तहजीब जो कि इंतहाई पुरकशिश और आंखें खीरा करती तमाम दुनिया को अपनी लपेट में ले रही हैं, उसे वो सूरज का सा धोखा या शराब करार देते हैं। तौबा का दरवाजा बंद हो जाने पर भी उलमा में इख्तिलाफ है और चंद के नजदीक मुसलमान चूंकि अपने गुनाहों का इर्तिकाब करने के बाद इनफरादी तौर पे तौबा भी करते हैं, खुद को गुनाहगार भी कहते हैं, इसलिए यह तौबा का दरवाजा मुसलमानों के लिए बंद नहीं होगा, बल्कि यहूदी जो कि इनफरादी भी नहीं और इज्तिमाई भी नहीं, तौबा नहीं करते बल्कि खुदा का मुंतखब बंदा अपने आप को कहते हैं, चोजन पीपल, यह दरवाजा उनके लिए बंद होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनकी तौबा नहीं जो बुराइयां करते चले जाते हैं यहां तक कि उनमें से किसी के पास मौत आ जाए तो कह दे कि मैंने अब तौबा की, और उनकी तौबा भी कबूल नहीं जो कुफर पर ही मर जाएं। यही वो लोग हैं जिनके लिए हमने अलमनाक अजाब तैयार करके रखा है। तौबा से ही मुतालिक एक और हदीस यूं है कि हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह ताला रात के वक्त हाथ फैलाते हैं कि शायद दिन के वक्त गुनाह करने वाला तौबा करे, और दिन के वक्त हाथ फैलाते हैं कि शायद रात के वक्त गुनाह करने वाला तौबा करे, और वो तब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक सूरज मगरिब से तलू ना हो जाए।
توبہ کا دروازہ بند ہونا قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک انتہائی اہم علامت ہے۔ ایک ایسی ساتھ، ایک ایسا وقت جس کے بعد ہزاروں لاکھوں سال سے زمین پر آباد انسان پھر کسی دعا، کسی مغفرت یا التجا کے لیے ہاتھ نہ اٹھا سکیں گے۔